हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है द हरीश एकेडमी। तो आज के वीडियो के अंदर हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो आपके बीएड सेकेंड ईयर की बुक है उसके यूनिट 1 का पार्ट 7 करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकड्रॉप्स, सम लैंडमार्क्स फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। कुछ सामाजिक मूवमेंट्स हुई थी जिनकी वजह से हमारे समाज में सुधार आ पाया, और उन मूवमेंट्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होती क्या है, सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर को समझते हैं वो क्या होता है। अ सोशल रिफॉर्मर इज एनीवन who advocates for reform of a certain area of society। समाज के एक हिस्से को अगर रिफॉर्म करना चाहता है, चेंजेस लाना चाहता है कोई इंसान, तो उसको हम सोशल रिफॉर्मर कहते हैं। और उस चेंज को लाने के लिए जो मूवमेंट लाई जाती है, जो कार्य किया जाता है, उसको जो नाम दिया जाता है, उस मूवमेंट को सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफॉर्मर्स लाइक एबॉलिशनिस्ट, अभी हम समझेंगे ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्मर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जितने भी रिफॉर्मर्स हैं वो समाज के कुछ हिस्से में बदलाव लाना चाहते हैं, और वही बदलाव को हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन सा रिफॉर्मर कैसे चेंज लाता है, और हमारे पास्ट में ऐसी कौन कौन सी सोशल मूवमेंट्स हुई जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए। कुछ कुप्रथाएं थी जो चल रही थी, उनको चेंज किया गया। उनको चेंज लाने के लिए किसी एक को, मतलब एक तरह से बोलोगे किसी एक व्यक्ति को अपना स्टैंड लेना पड़ता है। कभी भी जो चेंज आता है, चाहे सोसाइटी में आए, चाहे परिवार में आए, चाहे कहीं पर भी आए, उसके लिए चेंज लाने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपना स्टैंड लेना होता है, और वो खड़ा होकर इन चीज़ों के लिए लड़ता है और सुधार ला पाता है। तो समझते हैं किस तरह के रिवॉल्यूशनिस्ट रिफॉर्मर्स हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा एबॉलिशनिस्ट। एबॉलिशनिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। तो यहाँ पे अ पर्सन हु इज़ फोकस्ड ऑन पुटिंग एन एंड टू द स्लेवरी। स्लेवरी यानी कि स्लेव्स में जो रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं, उन चीज़ों को, उन लोगों को ख़त्म करना चाहता है। मतलब वो चीज़ें बंद हो जाएं, झुग्गी झोपड़ी में रहना ख़त्म हो जाए, ठीक है। और वो कैसे ख़त्म होगा, जब सबके पास उतना पैसा होगा कि वो अपना घर बना पाएंगे। देन कंट्रोवर्शियलिस्ट, ये हमारे अलग तरह के रिफॉर्मर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वो लोग हैं हु बिगिन्स मैनी डिस्प्यूट्स एंड एन्जॉय कंट्रोवर्सी। मतलब वो रिफॉर्मर्स तो हैं, वो चेंज लाना चाहते हैं, पर चेंज लाने के पीछे उनका मेन मुद्दा ये नहीं है कि वो समाज को सुधारना चाहते हैं, नहीं, वो बस उनको मज़े आते हैं, मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उसमें फ़न लेने में मज़ा आते हैं। बस कंट्रोवर्सी होता है कि कोई सीधा चल रहा है उसको बोल दिया कि भाई टेढ़ा चलो, फिर जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होंगी, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, वो सब में उसको फ़न आता है, मज़ा आता है, तो वो होते हैं कंट्रोवर्शियलिस्ट। देन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, मतलब जो हर एक इंसान की, आम इंसान के अधिकार हैं जो उसके लिए लड़ता है। फोकस ऑन एंडिंग रेशियल स्टीरियोटाइप्स इन सोसाइटी, जितने भी स्टीरियोटाइप्स बने हैं उनसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए लड़ता है, वो होता है सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, ठीक है। देन कम्स प्रोहिबिशनिस्ट। अब प्रोहिबिशनिस्ट क्या होते हैं, वो हैं हु वांटेड टू आउटलॉ द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल इन कंट्री, जो चाहते हैं कि जो कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर एल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, कम हो जाए, वो चाहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोहिबिशनिस्ट। देन एनवायरमेंटलिस्ट, जो एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। देन कुछ लोग होते हैं जो वुमेन के राइट को बचाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं वुमेन राइटिस्ट एडवोकेट्स, जो एक औरत के हक के लिए लड़ते हैं, ठीक है, ताकि सब औरतों को इक्वल राइट्स, इक्वल अधिकार मिले। देन कम्स द फ्रीडम फाइटर्स एंड रिबेट्स। ये क्या होते हैं, ये नॉर्मली सोशल रिफॉर्मिस्ट होते हैं जो समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं,
ठीक है। देन कम्स पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट होते हैं वो लोग हु वांट सोसाइटी टू चेंज बट डू नॉट बिलीव वायलेंस एज अ मीन्स फॉर चेंज। वो चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, सुधार आए, लेकिन लड़ाई झगड़े से चीज़ें चेंज हों या फिर दंगे प्रसाद हों, वो सब वो नहीं चाहते। दंगे फसाद नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, मतलब वो वायलेंस नहीं चाहते। वो नॉन वायलेंस के थ्रू, मतलब शांति से समाज के अंदर सुधार या फिर बदलाव लाना चाहता है। ठीक है। अब हम समझते हैं रिफॉर्म मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या खास बातें होती हैं किसी भी एक रिफॉर्म मूवमेंट की। सबसे पहले आइडिया ऑफ वन गॉड, एक गॉड को मानना, मतलब जो रिलीजन है वो बहुत सारे नहीं हैं, एक ही भगवान से सब चीज़ें बनी हैं, तो बहुत सारे भगवान नहीं हैं। वो ये जो गैप है रिलीजियस बिलीफ की वजह से सोसाइटी के अंदर, उस गैप को भरना चाहते हैं और सबको एक ही राह पर लेकर आना चाहते हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स। एंड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ गर्ल्स के स्टेटस को, वुमेन के स्टेटस को सोसाइटी में चेंज करना चाहते हैं। कास्ट सिस्टम पे अटैक करते हैं ताकि वो इंडिया को यूनिफाई कर पाए, मतलब समाज में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, समाज को एक करने की कोशिश की जा रही है। एक करने की कोशिश की जा रही है तो उन बेसिस पे काम किया जाएगा जिन बेसिस पे समाज टूटा हुआ है, रिलीजन्स के बेसिस पे, भेदभाव में, लड़का हो या लड़की हो, कास्ट सिस्टम हो, उन सब चीज़ों को हटाना है। ठीक है। रिफॉर्म मूवमेंट फॉस्टर्ड फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। हर एक इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जो रिफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं वो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करती हैं। आप चाहे लड़कियों के अधिकार की बात कर लो, चाहे बैकवर्ड क्लासेस के अधिकार की बात कर लो, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात कर लो, चाहे आप रिलीजन में बात कर लो, तो इन सब में क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खो चुके होते हैं, एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स आर बेसिकली प्लानिंग टू ब्रिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक। उनका आत्मविश्वास को वापस लाने की कोशिश करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स। Some of the reformers were supported directly और indirectly by British officials। जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई थी पहले, कुछ मूवमेंट्स को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने डायरेक्टली सपोर्ट किया था और कुछ को इनडायरेक्टली। अब हम कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं और रिफॉर्मर्स के बारे में। रिफॉर्म मूवमेंट वो मूवमेंट है जो चलाई गई, जिससे समाज में सुधार लाया, और जिसने चलाई वो रिफॉर्मर है। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, वो समझते हैं। सबसे पहले है बेटा ब्रह्म समाज मूवमेंट। ब्रह्म समाज मूवमेंट राजा राम मोहन रॉय ने शुरू की थी और इन्होंने यहाँ पे 2 सभाएं बनाई थी, एक आत्म सभा और एक ब्रह्म सभा। ठीक है। वो चाहते क्या थे, उनका मेन फोकस क्या था ब्रह्म समाज मूवमेंट के थ्रू, वो करना क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि सोशल और रिलीजियस जितने भी सुपरस्टिशंस हैं उनको हटाया जाए। सुपरस्टिशंस क्या होती हैं? ऐसी बातें जो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि भाई चलती आ रही हैं तो हम मान लेते हैं, लाइक पीरियड्स में लड़कियां मंदिर नहीं जाएंगी, इट्स जस्ट अ सुपरस्टिशन। एक ऐसी चीज़ जिसको आपने मान लिया है, जिसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि क्यों नहीं जाना चाहिए, एंड ऑल। ठीक है। तो वो सुपरस्टिशंस में मतलब ऐसे ही बिना किसी सर पैर की बातों में विश्वास रखने वाली चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। और वो चाहते थे वुमेन की जो पोजीशन है समाज में वो बढ़ जाए, वो इम्प्रूव हो जाए, और उन्होंने सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। सती प्रथा क्या था कि अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस लेडी को वहीं पर अग्नि में जला दिया जाता था कि भाई तेरा पति तो मर गया है तो तू जिंदा रह के क्या करेगी, अब तुझे भी जला दिया जाएगा। मतलब कैसे हो सकता था ये? तो इन सब चीज़ों को हटाने की कोशिश करी राजा राम मोहन राय ने, और वो बहुत चीज़ों, ऑल्दो स्टार्ट वो चीज़ें वहाँ से हुई थी 1815 1828 में, लेकिन अब जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट, मतलब थोड़े टाइम पहले जाके इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, जबकि जो कोशिशें हैं वो तब से शुरू की जा चुकी थी। ठीक है। देन कम्स आर्य समाज। आर्य समाज तो आप लोगों ने अभी भी सुना होगा, बहुत से लोग आर्य समाज में मानते हैं, विश्वास रखते हैं। तो ये आर्य समाज है क्या? आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है जो स्वामी दयानंद ने फाउंड की थी इन बॉम्बे 1875 में।
उनका मानना था, सबसे पहले तो वो वेदों में विश्वास रखते थे। आर्य समाज वेद जो कहते हैं, ग्रंथ जो कहते हैं, वो उसमें भरोसा रखते थे। और वो कहते थे कि कर्म पे विश्वास रखो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि वेद भी हमारे यही कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं वो भी हमारे यही कहते हैं। वो क्या करते थे, वो किसको एम्फेसाइज करते थे, ब्रह्मचार्य का आइडियल्स को एम्फेसिस करते थे। मतलब ब्रह्मचार्य मतलब आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, यानी आपको कुछ नियम रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो संन्यास में विश्वास रखते थे। मतलब संन्यास से मतलब जब पूरे सब चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ अपने अंदर अपने ध्यान लगाओ और ग्रंथों में विश्वास रखो, कर्म में भरोसा रखो, और कुछ नहीं है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट भी शुरू करी इन अर्ली 20th सेंचुरी, ताकि वो हिंदुज़्म को वापस ला सकें। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदू लोग हैं वो अपने हिंदुज़्म को खुद ही अच्छा नहीं मानते, तो उनको पहले बताना पड़ता है कि भाई जो तुम्हारे पास है ना वो बहुत कीमती है, और इसको जितना संभाल के रखोगे ना तुम्हारे लिए दुनिया उतनी खूबसूरत बनती जाएगी। मतलब आप ये सोचो कि बाहर के लोग आके हिंदुइज्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा है हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारा रिलीजन, और हम जो जिनका ये रिलीजन है, जिनके ट्रेडिशंस हैं, जिनके कल्चर हैं, हम उनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ते ही जा रहे हैं। तो उन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट शुरू करी थी, और उनका मुद्दा ये था कि वो वापस से हिंदुइज्म को लेकर आए 20th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंडिया में भी करी और इंडिया से बाहर भी करी। तो वो चाहते थे कि जो हिंदुइज्म है उसकी ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। ठीक है, देन कम्स रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन एक इंडियन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट्स का एक कोर बनाती है, मतलब उसी से सारी चीज़ें शुरू होती हैं, और उसको हम रामकृष्ण मूवमेंट या फिर वेदांता मूवमेंट भी कहते हैं। इस मूवमेंट के जो मतलब जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण के चीफ डिसिपल थे, मतलब स्टूडेंट थे कह सकते हो आप। इस मिशन में क्या था, हेल्थ केयर को लेके काम किया गया, डिज़ास्टर रिलीफ को लेके काम किया गया, रूरल मैनेजमेंट, गाँव की चीज़ों में मैनेजमेंट, ट्राइबल वेलफेयर और हायर एजुकेशन और कल्चर के ऊपर सब चीज़ों पर काम किया गया इस रामकृष्ण मिशन के अंदर। इनका मेन मिशन था स्पिरिचुअलिज्म लेकर आया जाए, ह्यूमैनिटेरियन लेकर आया जाए, और कोई भी पॉलिटिक्स ना हो। पॉलिटिक्स में ये भरोसा नहीं रखते थे, सबके अंदर भगवान के प्रति विश्वास हो, स्पिरिचुअलिटी आए, और सब हिंदुइज्म की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ आकर्षित हो। मेन मुद्दा इनका ये था। ये किस पर विश्वास रखते थे, जीव इज़ शिवा, हर जीव में शिव है। ये मानते थे कि जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान के अंदर भगवान बसता है। एंड दरिद्र नारायणा, दरिद्र नारायणा का मतलब दरिद्र होता है गरीब लोग, और ये कहते थे गरीब की सेवा ही नारायण की सेवा है। नारायण यहाँ पे मतलब है भगवान से, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप गरीब की सेवा कर दो तो आप भगवान की सेवा ही कर रहे हो। ये नहीं कि आप मूर्ति की पूजा करोगे तो ही भगवान की सेवा होगी। हर जीव में एक शिव विराजमान है। ठीक है, देन विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद 1964 में फाउंड किया गया बाय द सेकंड चीफ ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवा सदन आरएसएस के जो सेकंड चीफ थे, उन्होंने ये फाउंड किया, और उनका नाम था श्री माधव गोलवाकर। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो हिंदू सोसाइटी को कंसोलिडेट करना चाहते थे, उनको समझाना चाहते थे, उनको स्ट्रेंथ देना चाहते थे। और रिसेंट ईयर्स में जो विश्व हिंदू परिषद है वो एक बहुत ही एक्टिव हिंदू मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि किस पे काम करता है, हिंदुइज्म को स्ट्रॉन्ग करने में। आपने अभी तक सुना होगा कि हिंदू लोग क्रिश्चियन में चेंज हो गए, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मास कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, मास कन्वर्जन प्रोग्राम, जिसमें मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस गेट कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। ये चीज़ मैं पहली बार मैंने बुक में पढ़ी, मतलब नॉर्मली मैंने ये अपने आस पड़ोस में ही देखा है दैट हिंदुइज्म हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू क्रिश्चियंस,
मुस्लिम का तो आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैंने क्रिश्चियन में कन्वर्जन होता हुआ देखा है फॉर द सेक ऑफ मनी एंड फॉर द सेक ऑफ सम थिंग्स ओनली। मतलब सिर्फ पैसों के लिए हिंदुज़म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं लोग, तो वो तो मैंने देखा है। बट द VHP दैट इज़ विश्व हिंदू परिषद, ये क्या करता है, मास कन्वर्जन प्रोग्राम्स चलते हैं मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इनटू हिंदुइज्म। नेक्स्ट कम्स आनंद मार्ग। आनंद होता है खुशी, मन की खुशी, आनंदित हो चुका है जब आपका मन। तो ये तंत्र योगा में विश्वास रखते हैं ना। व्हाट इज़ तंत्र योगा? तंत्र योगा इनकी एक फाउंडेशन है। इट मीन्स लिबरेशन फ्रॉम डार्कनेस। तन का मतलब होता है डार्कनेस एंड त्र का मतलब लिबरेशन, और लिबरेशन मतलब फ्रीडम। तो तंत्र मतलब फ्रीडम फ्रॉम डार्कनेस, डार्कनेस से ले जाके एक रोशनी में आपको लेकर जाया जाता है। एंड इनके फाउंडर थे जबलपुर में ये फाउंड की गई इन इंडिया बाय प्रभात रंजन सरकार। प्रभात रंजन सरकार ने इनको फाइंड किया, और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत रैपिडली बढ़ती गई इंडिया में। और आचार्य जो इनके थे, जो इनके गुरु आचार्य थे, उनको फिर इंडिया से बाहर भेजा गया मिशनरीज पे और कॉन्टिनेंट्स पर भेजा गया, ठीक है। और इससे क्या है, आनंद मिलता है। आनंद मतलब इसका मेन फोकस है कि डार्कनेस से हटके, और इसमें डार्कनेस से हटके आप रोशनी में कब जाएंगे, जब आप ध्यान लगाएंगे। तो मेडिटेशन इज़ द की ऑफ दिस फाउंडेशन, ऑफ दिस मार्ग, ऑफ दिस रास्ता। मार्ग रास्ते को कहते हैं। आनंद मार्ग मतलब एक ऐसा रास्ता जो आपको खुशी तक लेकर जाएगा। और खुशी कब मिलेगी आपको, जब आप डार्कनेस से निकल पाओगे। और डार्कनेस से कब निकल पाओगे, जब आप ध्यान लगा पाओगे। देन कम्स थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब नाम इसका कुछ इंग्लिश सा है, और हम इंडियन पढ़ रहे हैं तो भाई सुन लीजिए, इंडिया के लिए ही काम हुआ, लेकिन हुआ बाहर के लोगों के द्वारा। तो बहुत से यूरोपियंस थे जो कि हिंदू फिलॉसफी की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड थे। उनको हिंदी के वेद, उनको हिंदी की रिलीजन, कल्चर बड़े पसंद थे। तो 1875 में एक रशियन स्पिरिचुअलिस्ट मैडम ब्लेवात्स्का एंड अमेरिकन स्पिरिचुअलिस्ट एक कॉलोनल ऑलकॉट, इन दोनों ने मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड की थी, जिसमें हिंदुइज्म का बहुत साथ दिया गया। फिर इसके बाद 1875 के बाद 1893 में एक एनी बेसेंट नाम की एक लड़की, एक आयरिश वुमन आई इंडिया में, जिन्होंने उस मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया, और उन्होंने वैदिक फ़िलॉसफी को काफ़ी फैलाया, उसका काफ़ी प्रचार किया। और उन्होंने इंडियंस को समझाने की कोशिश करी कि जो उनका कल्चर है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन है, तो वो उस पर प्राइड फील करें। मतलब ऐसा ना हो कि उनको लगे यार हमारा कल्चर कितना बुरा है। मतलब दूसरे के सामने शर्मिंदा होने की जगह उनको प्राउड फील करना चाहिए कि इनका भारत का जो कल्चर है वो इतना महान है। और उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज फाउंड किया, फाउंडर थी वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के। फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रही, हालांकि वो आयरिश से आई हुई थी। देन विडो रीमैरिज मूवमेंट। विडो मतलब होते हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब पहले था सती प्रथा, मतलब पति मर गया तो पत्नी को भी जला दिया जाता था। जब वो ख़त्म हुई तो फिर पत्नी अकेली रहती थी पूरे जीवन, ताने सुनती थी कि तेरी वजह से तेरा पति चला गया। फिर उसके बाद ये एक्ट, ये रिवोल्यूशन, ये मूवमेंट आया, विच इज़ विडो रीमैरिज मूवमेंट। इसमें क्या था, जितने भी विडोज़ हैं, विधवा औरतें हैं, उनकी दोबारा शादी करने का एक तरह से सपोर्ट किया गया इस चीज़ को। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने 1820 से 91 तक इस चीज़ को सपोर्ट किया। ये बहुत ही पुअर, गरीब फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में बंगाल में जन्म हुआ था इनका, और इसके लिए इन्होंने बहुत ही काम करे, लेकिन ये सक्सेसफुल बहुत देर में जाके हुआ। अब जाके मतलब थोड़े समय पहले जाके सक्सेसफुल हुआ, बट ये स्टार्ट वहीं हो गया था। और ये एक संस्कृत के ज्ञाता थे और संस्कृत कॉलेज में ये प्रोफेसर भी रहे थे।
ठीक है। और संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर का टाइटल दिया था क्योंकि इनके पास संस्कृत की नॉलेज का बहुत ज़्यादा बड़ा पिटारा था। तो विद्यासागर, विद्या का जो सागर है वो थे, इसीलिए उनका नाम विद्यासागर पड़ गया था। में उनका नाम ईश्वरचंद्र था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए फॉर प्रमोटिंग विडोवरी मैरिज। देन चिपको मूवमेंट एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इट इज़ एन इकोलॉजिकल मूवमेंट जिसमें एनवायरनमेंट के लिए काम किया गया। हुआ क्या था, रामचंद्र गुलिया ने अपनी बुक में लिखा है कि जो गांव के लोग थे वो पेड़ों को बचाने के लिए, ओक के पेड़ और फॉरेस्ट में पेड़ों को बचाने के लिए सब गांव के लोगों ने क्या किया, पेड़ों के पास जाके चिपक गए और बोला कि हम लोग तब तक नहीं, अगर आप इस पेड़ को काटोगे तो पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो विलेजर्स ने पेड़ों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट करी और उनके हेल्प से जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उनको बचा पाए। और मतलब इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का एक तरह से हमने यहाँ पे काम किया एनवायरनमेंट के लिए, तो इसीलिए इसको इकोलॉजिकल मूवमेंट भी कहते हैं। देन दलित मूवमेंट, दलित किसे कहा जाता है? दलित कहा जाता है पुअर पीपल को, जो गरीब लोग होते हैं उनको कहा जाता है। तो उनके लिए काफ़ी काम किया गया, पहले भी किया गया और आज भी हो रहा है। उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य हुए। दीज आर कॉल्ड दलित मूवमेंट्स। फिर बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट्स, मतलब जो बैकवर्ड क्लास कास्ट के लोग थे उनको आगे लाने के लिए, वो उनको कंट्री में और लोगों से अलग रखा जाता था, तो उनको वापस उन सबके साथ लाने के लिए बहुत से काम किए गए और उनको यूनाइट करने के लिए सभी लोगों को। तो हिंदू बैकवर्ड क्लास लीग चलाई गई जिसके अंदर जितने भी बैकवर्ड क्लासेस थे उनके राइट्स के लिए लड़ा गया, उनके अधिकारों के लिए बात की गई, आवाज़ उठाई गई। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली काम करती थी बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारी रिफॉर्म मूवमेंट्स थी जिन्होंने हमारे देश में बहुत से बदलाव लाए। नहीं तो आज के टाइम में भी हम सती प्रथा ही देख रहे होते अगर इन्होंने आके चेंज नहीं लाया होता। आज के समय में भी एक पति के मृत्यु के बाद एक औरत का जीवन नरक हो जाता, वो कभी दूसरी शादी ना कर पाती अगर ये मूवमेंट्स नहीं आती, अगर कोई स्टैंड ना लेता, अगर कोई आवाज़ ना उठाता। क्लियर? तो ये वीडियो में इतना ही था। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप अपने आप बना के बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज एडवाइस यू टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स विच विल हेल्प यू गेन मार्क्स, और आराम से आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारी सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो या सेकेंड ईयर की, देन यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर मेम्बरशिप, ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को एक्सेस कर पाएँ। अदरवाइज़ आपको हर बुक की यूनिट 1 फ्री मिलेगी और अदर वीडियोस के लिए आपको हमारे मेम्बरशिप को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।